चलिए, स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज पूरा आपको गहनता पूर्वक प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं, जिसका हिंदी होता है पूर्वसर्ग। आइए जानते हैं प्रीपोजिशन के बारे में, और गहनता पूर्वक हम लोग आज इसका गहन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। प्री प्लस पोजिशन इजकल टू होता है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, प्री का अर्थ पहले, जबकि पोजीशन का अर्थ स्थान होता है। ठीक है, अतः प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर नाउन और प्रीपोजिशन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखलाता है। अंग्रेजी में बात करें तो अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे कौन कौन से आपके प्रीपोजिशन हैं, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रीपोजिशन निम्न पढ़ते हैं। पहला आपका इन है, देखते जाएंगे आपको कौन कौन से प्रीपोजिशन आपके पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा ऑन है, तीसरा एट है, चौथा इन है, पांचवा फोर है, सिंस है, बिटवीन है, एमोंग है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, एवॉव है, ओवर है, ओपन है, बिलो है, अप है, डाउन है, अंडर है, टॉप है, बटम है, बिहाइंड है, बाई है, टू है, ऑफ है, फिर ऑफ ऑफ है, फिर अराउंड है, फिर राउंड है, फिर बिफोर है, फिर आफ्टर है, फिर एगो है, फिर इन फ्रंट ऑफ है, फिर एमिड है, फिर एमिड्स है, फिर टिल है, फिर अनटिल है, फिर थ्रो है, फिर फ्रॉम है, फिर एक्रोस है, फिर अबाउट है, फिर विथ है, फिर विदाउट है, फिर विद इन है, फिर टूवर्ड्स है। ठीक, इतने आपके प्रीपोजिशन। उसके बाद कुछ आपके ड्यूरिंग है, अगेंस्ट है, बियॉन्ड है, अलोंग है, फ्रॉम तो आपको था इसमें। तो इस प्रकार इतने प्रीपोजिशन आपके हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू तो कर ही दिए हैं, अब चलिए शुरू करते हैं वो प्रीपोजिशन के बारे में जो आपको पढ़ने हैं। तो आप इस पहले रूल में जानेंगे यूज ऑफ इन, ऑन और एट प्रीपोजिशन। ये चार प्रीपोजिशन हम कराने जा रहे हैं, और इस चार प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है आप विधिवत से समझिएगा। चलिए, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन का सही उपयोग, यूज ऑफ एट। और ये जानते हैं यूज ऑफ एट प्रीपोजिशन, यूज ऑफ एट और इन के बारे में क्या कहता है। इस सब का अर्थ दोस्तों में या पर होता है, या के अंदर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, के अंदर या में या पर। रूल क्या कहता है एट का प्रयोग में, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम, नेम ऑफ ए स्मॉलर प्लेस के पहले के अर्थ में के अर्थ में होता है। जैसे और देखेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी रात, किसी भी एक रात जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, समय में। नेम ऑफ फेस्टिवल में एट का प्रयोग करो, द नेम ऑफ मोहल्ला में प्रयोग करो, विलेज में प्रयोग करो, ब्लॉक में प्रयोग करो, डिस्ट्रिक्ट में प्रयोग करो। ए स्मॉल विलेज के नाम के पहले एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। और ध्यान रहे कि छोटे स्थान यानी फेस्टिवल हो, नेम ऑफ मोहल्ला हो, विलेज में भी नाम हो, विलेज रहेगा तो इन लग जाएगा, लेकिन विलेज का नाम होगा तो एट लगेगा। ब्लॉक केवल रहेगा आई लिव इन ब्लॉक, लेकिन आई लिव इन सुमा ब्लॉक तो वो गलत होगा। आई लिव एट सुमा ब्लॉक, आई लिव एट अमनोर ब्लॉक, आई लिव एट परसा ब्लॉक, इस प्रकार आपके एट होंगे। आई लिव इन डिस्ट्रिक्ट सही है, लेकिन आई लिव एट डिस्ट्रिक्ट करोगे तो गलत हो जाएंगे, तो याद रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। माई ब्रदर लिव्स मसूरी, मेरा भाई मसूरी में रहता है, तो आप कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे लगाएंगे, एट या इन। तब मसूरी आपके छोटे विलेज का नाम है, तो यहाँ पर आपके एट प्रीपोजिशन लगेंगे। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आई विल मीट यू एट 4 o'clock, टाइम ऑफ है ना, पॉइंट है, टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप एट लगेगा। यानी आप जब भी ओ क्लॉक देखेंगे तो एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। आई विल मीट यू नाइट, तो एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। आई विल गो होम, दिवाली फेस्टिवल है तो एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। अभी इम्बर्स वन अनदर, ईद, ईद आपका फेस्टिवल है तो एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। विलिप्स सोनीपत, विलेज का नाम है, गांव का नाम है, तो एट प्रीपोजिशन लगाएंगे। आई लिव मुखर्जी नगर, दिल्ली का एक जगह है, तो आई लिव एट मुखर्जी नगर, क्योंकि एक छोटे से स्थान का नाम है। यूज ऑफ एट इनमें और क्या प्रयोग है भाई, देखेंगे। आप
छोटे स्थान के पहले तो एट लगा दिए, ठीक है, तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इन का प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश हो, शहर हो, महादेश हो, राज्य हो, महानगर हो आदि के नामों के पहले होता है। ध्यान रहे कि एक महानगर भी होना चाहिए, ठीक है, उसके पहले भी इन लगता है। जैसे इन इन इज यूज्ड बिफोर द वर्ड मोहल्ला, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल विलेज, बिग टाउन, लार्ज एरिया, सिटीज, कैपिटल, स्टेट, कंट्री, फॉरेन के साथ इन लगता है। दो प्लेस के साथ होने पर छोटे के साथ एट लगाएंगे और बड़े के साथ इन प्रीपोजिशन लगाते हैं जब दो गो जगह का नाम दिया हो, दो स्थान का नाम दिया हो। देखेंगे यहाँ पे आई विल लिव इन इंडिया, यहाँ एट इंडिया करेंगे तो गलत होगा क्योंकि बड़े देश का नाम है, और यहाँ एक देश का नाम है वी लिव इन रशिया तो सही है, वी लिव इन जापान तो सही है। देखेंगे इंडिया इज इन एशिया, ठीक है, एशिया में आता है भारत तो सही है भाई। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, पटना सही है क्योंकि पटना तो छोटा गांव का नाम है लेकिन एक महानगर भी है तो महानगर के कारण यहाँ पे इन प्रीपोजिशन लगा, शहर भी है। माई फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई बिल्कुल सही है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। वी लिव दिस विलेज तो यहाँ पर एट होगा कि इन होगा, तो यहाँ पे आपके इन प्रीपोजिशन लेंगे। वी लिव दिल्ली एट होगा या इन होगा, तो वी लिव है ना इन दिल्ली क्योंकि एक शहर का नाम है। वी लिव डैश दिल्ली। अब बताओ, अब यहाँ पे दो स्थान है, इंडिया भी और दिल्ली भी, तो क्या लगाएंगे, तो ये भारत के अंदर ये एक जगह का नाम हो गया तो यहाँ लगेगा एट। वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ठीक है, हम लोग दिल्ली भारत में है ना दिल्ली में रहते हैं। चलिए आगे, यूज ऑफ एट और इन प्रीपोजिशन में कुछ और रूल्स है। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर और मे के अर्थ में होता है। ही विल रीच एट 5 AM, ही केम एट 6 o'clock, तो एट यहाँ लगाए यानी टाइम पीरियड के लिए एट लगाएंगे। एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले भी होता है, जैसे एट होम होगा, एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द स्टेशन, एट द एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट द बस स्टॉप, एट अ पार्टी, एट अ मैच, एट अ लेक्चर, एट अ कॉन्कर्ट, एट अ पेज 50, एट द बॉटम, एट अ कॉन्फ्रेंस। ठीक, एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले भी होता है। एट नाइट, एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट डस्क, एट ट्विलाइट। याद रखेंगे, अगर नाइट, नाइट एक शब्द यहाँ पे ध्यान देने की योग्य बात है, इसके पहले तो मैंने एट लगा दिया, लेकिन अगर द नाइट रहे, खास कर दे, है ना, द नाइट किसी रात, द नाइट, तो इसके पहले कौन सा लगा देंगे, तो इन लग जाएगा, है ना। इस सब के पहले अगर नून हो, आफ्टरनून हो, डाउन हो, डे ब्रेक हो, डस्क हो, ट्वीट लाइट हो, नाइट हो, मिड नाइट हो, इसके पहले द लगा दे, द नाइट, द मिड नाइट, तो द के पहले लगने वाले जो प्रीपोजिशन होंगे वो इन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, एट का प्रयोग निम्न शब्दों के पहले भी होता है, ये नहीं बदलने वाले हैं, ये बिल्कुल सही है। at this moment, at this juncture, at Easter, at bedtime, at this hour, at Christmas, बिल्कुल सही है। आगे, at का प्रयोग कीमत चाल दर की दर को व्यक्त करने भी होता है, जैसे मिल्क सेल at 25 RS per liter, he got that book RS 50, the motorcycle is running at 80 kilometers an hour, है ना। तो कीमत दर चाल बताने में भी एट का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे एट का प्रयोग होता है, तो एट का प्रयोग उम्र तथा चरण को बताने में के पहले भी होता है। तो माई ग्रैंड फादर डेड एट द एज ऑफ 60, आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, है ना। तो याद रखेंगे कि जब भी उम्र और चरण का बोध कराए तो उसके पहले भी एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। आइए जानते हैं यूज ऑफ एन प्रीपोजिशन के बारे में। हम लोगों ने तो जाना था कि बड़े स्थानों के नाम के पहले इन लगाते हैं। इन का प्रयोग निम्नलिखित फ्रेजेज में भी होता है, देखेंगे कौन सा फ्रेज, इन द नाइट पहले मैंने बताया, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, है ना, इन द आफ्टरनून। तो ये अगर द हटा देगा तो एट प्रीपोजिशन लग जाएगा, है ना, एट नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट आफ्टरनून।
लेकिन ये समय के पहले द आर्टिकल्स आएगा तो उसके पहले इन प्रीपोजिशन लग जाएंगे। आगे इन द नाइट और एट नाइट के प्रयोग में फर्क होता है, ठीक है, ये ध्यान दे। इन द नाइट का प्रयोग किसी निश्चित रात के अर्थ में होता है, जबकि एट नाइट का प्रयोग किसी रात के अर्थ में होता है, ठीक है। इन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले में या अंदर के अर्थ में होता है। कौन कौन सा लगेगा भाई? इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन अ लेटर, इन अ टाउन, इन प्रिजन, इन अ न्यूज़पेपर, इन अ स्ट्रीट, इन द रूम, इन द बैग, इन चर्च, इन अ क्विंक, इन अ विलेज, इन हॉस्पिटल, इन द रेन, इन अ सिटी, इन द हाउस, इन द बस। आगे यहाँ पे इन द बस ना होकर, है ना, ऑन द बस होगी, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे, इसमें स्ट्राइक दे दिया है। आगे ध्यान दे, कुछ वर्ड्स के ऊपर उसको छोड़ेंगे, आगे चलिए रूल देखेंगे। कहता है कि इन का प्रयोग परमानेंट एक्शन, अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, आर्मी में है तो इन द आर्मी। ही इज इन द नेवी, है ना, ये कुछ खास परमानेंट एक्शन है। आई एम इन द एजुकेशन, ही इज इन द पॉलिटिक्स। चलिए समझ रहे होंगे। आगे इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, अवधि समय सूचक के पहले होता है। जैसे आपको वीक दे दे तो इन वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इन दिस सीजन, इन स्प्रिंग, इन ऑटोमन। मतलब समर के पहले इन, विंटर के पहले इन, जनवरी फरवरी महीना के पहले क्या लगेगा? इन। महीनों के नाम के पहले इन, ऋतुओं के नाम के पहले इन। और जानेंगे सालों के नाम के पहले इन, जैसे इन 1999, है ना, तो ऐसे साल के नाम के पहले भी इन लगेगा। शताब्दियों के, जैसे सेंचुरी दे दे उससे पहले भी लगाएंगे। उम्र का नाम दे दे, है ना, वेजिटेरियन एज, एलिजाबेथन एज, तो अंगस्टन एज, तो इससे पहले भी हमारा इन प्रीपोजिशन लगेगा, ये आपको ध्यान रखने हैं। आइए जानते हैं यूज ऑफ इन और ऑन प्रीपोजिशन के बारे में। इन और ऑन, तो ऑन का प्रयोग याद रखेंगे कि जब हम कोई कार में हो या बस में हो या एयरपोर्ट में हो या ट्रेन में हो तो मे के लिए इन लगाएंगे कि ऑन लगाएंगे। जैसे ऑन का प्रयोग बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप के पहले होता है, जिसमें हम चल सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम चल सकते हैं, याद रखिएगा। वो व्हीकल के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे ही वॉज ऑन ए बस, वह बस में था। ही वॉज ऑन ए बस, ऑन ए ट्रेन, ऑन ए प्लेन, ऑन ए शिप। अगले हैं कि इन का प्रयोग जिसमें हम चल नहीं सकते हैं, जैसे टैक्सी, कार, जीप, इसमें केवल बैठ सकते हैं, उसमें केवल इन प्रीपोजिशन का प्रयोग लगता है। ही गोज टू कॉलेज इन ए कार, है ना, वह कॉलेज कार में जाता है, तो कार में जाता है तो यहाँ इन लगाएंगे क्योंकि उसमें चल नहीं सकता है। अगर वही रहता कि वह कॉलेज ट्रेन में जाता है, ट्रेन में जाता है, तो ऑन और ट्रेन हो जाता, ठीक है। उसी तरह इन ए जीप, इन अ टैक्सी, बाई यहाँ पर रॉन्ग दे रहा है ना, बाई का प्रयोग आप करके गलत बनाएंगे। आगे ऑन का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के पहले भी होता है। ऑन टेलीविजन, ऑन ए कोल्ड डे, ऑन द रेडियो, ऑन द फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन ए डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन ए टूर, ऑन ए ट्रिप, ऑन द वॉल, ऑन ए जर्नी, ऑन द कमिटी, ऑन डिमांड, on 15 March, on duty, on loan, on page 50, on loan, on guard, on the wholesale। यूज ऑफ इन ऑन में अगला रूल क्या है? तो ऑन का प्रयोग विषय में और संबंध के अर्थ में होता है। जैसे दिस इज अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये जो बुक है यह किताब इंग्लिश ग्रामर पर है या इंग्लिश ग्रामर में है। दिस बुक इज ऑन फूलन देवी, यह बुक फूलन देवी पर है ना, तो किसी पर आधारित संबंध हो तो ऑन लगाते हैं। यह विषय में भी मैथमेटिक्स, संस्कृत, इंग्लिश ग्रामर ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि ऑन का प्रयोग अधिकारित रूप से सदस्य होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी, सी इज ऑन द कमिटी। आगे ऑन का प्रयोग कुछ फ्रेजेज में भी होता है, जैसे ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ऑन द लेफ्ट, ऑन द ग्राउंड फ्लोर,
ऑन द फ्रंट ऑफ लेटर, ऑन अ लिस्ट, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द राइट, ऑन ए फार्म। आगे जानिए यूज ऑफ इनटू के बारे में, कुछ इसके भी नियम है। इसका भी अर्थ में होता है, लेकिन इनटू का प्रयोग मोशन इनसाइड एनीथिंग, किसी चीज के भीतर की ओर गति, एक जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से आकर गति से चले, से गति से सटे, तो उसमें इनटू लगाता है। जैसे फ्रॉग फेल इनटू द वेल, है ना, मेढक जो है कुआं में कूदा। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूदा। द रोवर्स ब्रोक इनटू माई हाउस, जो डाकू है मेरे घर को तोड़ दिए। जब पुश करके दबाव डाल के कोई काम किया जाए प्रेशर से, तो इसमें इनटू का प्रयोग करेंगे। आगे इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, वाटर टर्न इनटू राइस, है ना। ट्रांसलेट में अंग्रेजी में बदलो, है ना, दूध को दही में बदलो, पानी को बर्फ में बदलो। तो इस प्रकार आपके इनटू का प्रयोग करेंगे। इनटू का प्रयोग बाबू काके की के अर्थ में भी होता है। जैसे द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, दैट ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैन्स कैरेक्टर, है ना। पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की और दूसरा बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। कुछ फोर जो रूल इसमें कहते हैं कि इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद होने पर उसका अर्थ परिवर्तित होता है। जैसे कुछ ये फ्रेजेज के साथ लगता है। ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना, इट इनटू नष्ट करना, लुक इनटू जांच करना, टर्न इनटू अनुवाद करना, डू इनटू अनुवाद करना, लेट इनटू अनुमति देना, सी इनटू विचार करना। तो इसके साथ कुछ फ्रेजेज है जो इनटू का प्रयोग होता है। आगे इसे भी आप नहीं समझे तो एक साथ आप समझिए एट, ऑन और इन का प्रयोग। एट स्पेसिफिक टाइम, जैसे आई गेट अप एट 7 o'clock, एट 13 o'clock। से सिंग कैरोल्स एट क्रिसमस, एट लगा क्योंकि एक फेस्टिवल है। कम एंड विजिट अस एट थैंक गिविंग, है ना। आपको हॉलीडे पीरियड के भी द एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर कहता है कि ऑन डे में आपका ऑन का प्रयोग करेंगे। आई विल विजिट यू वेडनेसडे, तो आपको कोई भी 7 डेज दे दे उसमें आप ऑन प्रीपोजिशन लगाएंगे। फ्राइडे ऑन। फिर आपके डेट्स दें, आपके जैसे मार्च 17 ऑन, 16 ऑन, है ना। आगे देखेंगे मंथ, केवल मंथ में आपका इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। जैसे माई बर्थडे इज इन जनवरी, आई एम गोइंग ऑन वकेशन इन अगस्त, इन 1564। ईयर्स में क्या कहता है कि ईयर्स में भी इन लगाते हैं, है ना। फिर आपका द टाइटैनिक सैंक इनटू 1920, 1912, तो इन लगाते हैं। ईयर्स में भी इन लगता है, मंथ में इन लगता है। केवल डेट जब रहेंगे तो आपको ऑन लगाने हैं। फिर कहता है कि इन का प्रयोग द दशक में करते हैं। लाइफ वाज डिफिकल्ट इन, है ना, 1940s। एस लगा दिया, कहने का मतलब वो दशक हुआ। यहाँ भी देखेंगे दशक है, यहाँ भी देखेंगे 21st सेंचुरी। सेंचुरी में भी आपके द इन आर्टिकल का लगाते हैं। द का पहले इन आता है ना। इन द जो आर्टिकल है उसके पहले इन प्रीपोजिशन लगता है। सीजन के साथ भी इन लगाते हैं, जैसे समर हो गया, स्प्रिंग हो गया। फिर कहता है कि टाइम ऑफ पीरियड, जैसे आपका 3 hours, 10 minutes, इस सब के साथ इन प्रीपोजिशन लगाते हैं। फिर भी नहीं समझे तो आइए एक छोटा सा और आपका डायग्राम आपके सामने है, उसको देखने की कोशिश कीजिए। पहले देखते हैं एट टाइम ऑफ डे 4 o'clock, है ना, एट 4 o'clock, एट 10:13, एट नून, एट मिडनाइट। उसके बाद है मील टाइम्स, जैसे लंच टाइम, एट लंच टाइम्स, एट डिनर टाइम्स, इसमें भी आप एट लगाएंगे। हॉलीडेज में भी एट लगता है, जैसे छुट्टियां हो गई, त्योहार हो गए, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द वीकेंड। फिर आपके एक्सप्रेशन भाव में भी आपको एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट। आइए इन प्रीपोजिशन क्या कहता है। मंथ में आपको 12 मंथ है, उस सब के मंथ के पहले इन लगेगा। सीजन, आपके 12 सीजन है, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटोमन सीजन, इन लगेगा। ईयर्स हो गया, कोई भी ईयर्स दे देता आपको इन प्रीपोजिशन लगेगा। दशक दे दे इन द 18th, है ना, तो दशक में भी इन लगता है।
आपके सेंचुरी रहे जैसे द 20th सेंचुरी तो इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। लॉन्ग पीरियड रहे जैसे आइस एज, द प्रेजेंट, द पास्ट तो इन प्रीपोजिशन लगेगा। पार्ट्स ऑफ द डे जैसे द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के पहले आप इन नहीं एट का प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं ऑन में। ऑन क्या कहता है? तो ऑन डेज में लगता है, जैसे आपको 7 डेज दे दिया तो ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन माय बर्थडे, आपके ये हो गया फेस्टिवल, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हॉलीवेन। डेट्स, डेट्स रहेगा तो ऑन 15 जून, ऑन 20 मई, ऑन आवर एनिवर्सरी। पार्ट्स ऑफ a specific day, on Monday, on morning, on Friday, on evening, on Saturday, on night, on Sunday या on afternoon। ये वाला में हम पहले बताए थे आपको कि इसमें इन लगता है, इन मॉर्निंग, लेकिन द इन द मॉर्निंग, लेकिन इन नहीं रहे, इन के बाद द नहीं रहे तो एट मॉर्निंग होता है। फिर यहाँ कह रहा है आपकी कि ऑन मॉर्निंग भी, ऑन इवनिंग भी, एंड नाइट भी, एंड आफ्टर। तो ये आपको ख्याल नहीं रखने, बस इसको आपको एट और इन में जोड़नी है। द रहेगा तो इन, द नहीं रहेगा तो एट, बस इसको आपको ध्यान में रखने हैं। फिर एक आपको कहता है कि लास्ट और नेक्स्ट ऐसे वर्ड है जब यह किसी सेंटेंस के साथ लगता है तो एट, इन और नहीं लगाते हैं। जैसे कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड, गलती है, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड बस। आई मेट हर ऑन द लास्ट फ्राइडे, नहीं, आई मेट हर लास्ट फ्राइडे। जहाँ पर लास्ट और नेक्स्ट दिखाई दे उसमें प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसे भी आप नहीं समझे तो लास्ट डायग्राम ये देख लीजिए, फिर आपको ऐसे कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ आप एट, इन और ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो एट द यूज ऑफ प्रीफिक्स टाइम है ना, प्रिसाइज टाइम कौन कौन से? एट 10:13 AM, एट 8 o'clock, एट बेड टाइम, एट ब्रेकफास्ट, एट क्रिसमस, एट डाउन डस्क, एट डिनर टाइम, एट मिड डे, एट नाइट या नून। और कौन कौन से देखेंगे? उसके बाद कहता है कि एट साउथर्न, एट सनराइज सनसेट, एट 10 o'clock, एट द टाइम, at the beginning, at the end, and the moment, at the present, and the same time, and the weekend। हो गया। उसके बाद देखेंगे इन। इन इज यूज फॉर मंथ, ईयर, दशक, सेंचुरी एंड लॉन्ग पीरियड टाइम। इन 16 years टाइम, इन 1991, in December, in January, in the 1970s, in the 21st century, in the 70s, in the afternoon, in the Christmas holiday, in the dark ages। फिर क्या कहता है आपका? इन द इवनिंग, इन द फ्यूचर, इन द मॉर्निंग, इन द पास्ट, इन द 70s, इन द समर, इन द सेंचुरी। आइए क्या कहते हैं कि ऑन यूज ऑफ डेज एंड डेट्स के साथ ऑन समर इवनिंग, ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस, ऑन फ्राइडे, ऑन हॉलीडे, ऑन January 3rd, on my birthday, on my wedding day, on that day, on the 10th January, on the first day, on the last day। ठीक है। ऑन ट्यूसडे नाइट, ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, यहाँ डे है, लास्ट डे है, केवल लास्ट रहता तो ऑन, एट, इन प्रीपोजिशन नहीं लगता, लेकिन यहाँ डे है, लास्ट डे मतलब अंतिम वर्ड, अंतिम दिन। तो आइए यूज ऑफ ऑन, एट, इन टू के बारे में आपने तो जाना, इन के बारे में जाना। सम ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने समझा कि नहीं। ठीक है, चलिए आपके सामने की गुड बाय, सी यू फ्राइडे, कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रीपोजिशन आप भरेंगे यहाँ पे? चलिए लगाते जाइए। फ्राइडे के पहले क्या लगेगा? तो फ्राइडे के पहले आप क्या लगाइएगा? चलिए बिल्कुल इन लगेगा। ठीक है, आगे माई सिस्टर गॉट मैरिड मई, मंथ, मंथ के नाम हो गए तो मंथ के नाम के पहले क्या लगेगा? ऑन, एट, इन। तो इसके पहले आपके क्या लगेंगे? इन, ऑप्शन नंबर सी। आगे वी आर यू 28 फरवरी, 28 फरवरी के पहले क्या लगाएंगे? चलिए ऑन लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे
डेट के साथ दिया है तो ऑन लगेगा, ठीक है। यहाँ इन लगा और फ्राइडे के साथ क्या लगा, है ना, डे के नाम है तो ऑन लगा, डे के साथ रहेगा तो ऑन। आगे वेयर आर यू, तो 28 फरवरी हो गए। आई गेट ऑफ 8 o'clock, टाइम ऑफ पीरियड है तो क्या लगेगा, ऑन, एट, इन, तो यहाँ पे आपके एट लग जाएंगे। आगे आई लाइक गेटिंग अप अर्ली द मॉर्निंग, द मॉर्निंग है, मॉर्निंग के पहले द आर्टिकल है, इससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो इन आएगा, ए, इन द मॉर्निंग। चलिए डायना एंड आई फर्स्ट मेट 1979, तो 1979 आ गए, है ना, ईयर आ गए, तो ईयर के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, इन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। आगे डिड यू गो आउट ट्यूसडे, चलिए ट्यूसडे के पहले दिन आ गए 7 days, और 7 days के पहले क्या लगेगा, ऑन, ऑन ट्यूसडे, ठीक है। आगे डिड यू गो आउट ट्यूसडे इवनिंग, ये भी आपके डी आ गए, जब डी रहता है तो क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन ऑन। आगे डू यू ऑफ्टन गो आउट द इवनिंग, इवनिंग के पहले द है तो इससे पहले कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल द है तो इससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन रखेंगे, इन द इवनिंग। लेट्स मीट 7:30 टुमारो इवनिंग, तो ये टाइम ऑफ पीरियड है तो इससे पहले क्या लगाएंगे आप, एट लगाएंगे, 7:30 o'clock। आई ऑफ्टन गो अवे दैट वीकेंड, वीकेंड के पहले कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, और वीकेंड के पहले भी द है तो यहाँ लग जाएगा, इन द वीकेंड। आगे आई एम स्टार्टिंग माई न्यू जॉब 3 जुलाई, तो 3 जुलाई के पहले जुलाई रहता तो आप इन लगाते, लेकिन 3 जुलाई है, डिजिट के साथ है तो यहाँ लग जाएगा ऑन, ठीक है। आगे वी ऑफ्टन गो टू द बीच समर, सीजन के नाम के पहले कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, इन, सॉरी प्रीपोजिशन है आपके तो प्रीपोजिशन लगाते हैं इन। आगे गॉर्ज इजंट हियर डैश द मोमेंट, द मोमेंट, है ना, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है तो यहाँ हो जाएगा एट द मोमेंट। आगे जूलिया बर्थडे इज जनवरी, मंथ के नाम आ गए तो डायरेक्ट यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन होगा, इन। आगे डू यू वर्क सैटरडेज, सैटरडेज आपका डेज है तो डेज के पहले आपको याद करने होंगे, डेज के पहले ऑन प्रीपोजिशन रखते हैं, ऑन सैटरडेज। आगे आई लाइक टू लुक एट द स्टार्स नाइट, नाइट के पहले द कुछ नहीं है तो इसके पहले क्या लग जाएगा, एट। आगे लेओरा वाज बर्न फ्रांस, फ्रांस एक जगह का नाम है, देश का नाम है, एट, इन, ऑन, तो यहाँ बड़े शहरों देश के लिए इन लगाते हैं प्रीपोजिशन। आई विल बैक डैश आवर, है ना, इन, ऑन, एट, तो आपके हो जाएंगे आपके इन, ए, आवर। आगे आई विल फोन यू कॉल यू 3 days, तो डेज के पहले ऑन लगता है लेकिन 3 days है तो 3 days है तो ये बदल जाएंगे, इन 3 days हो जाएंगे। आगे माई बेस्ट फ्रेंड लिव्स बांद्रा, बांद्रा एक गांव का नाम है तो इन हो जाएगा। आगे आई विल बी रेडी टू लिव डैश अबाउट 10 minutes, है ना, आई विल रेडी टू अबाउट 10 minutes, तो आपको इन हो जाएंगे आर्टिकल्स प्रीपोजिशन। आगे सी स्पेंट द इंटायर आफ्टरनून द फोन, द फोन के पहले ऑन द फोन लगाते हैं, फोन पर प्रीपोजिशन। आई कैन वेट, चलिए 6:30 से मैं वेट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, तो इसके लिए आपको इन लगेंगे। आगे जब एट नहीं दिया तो इन लगेगा ना। ही यूजुअली ट्रेवल टू लंदन ट्रेन, अब यहाँ पर देखेंगे कि ऑन है, ऑन है बिल्कुल, तो ऑन, ऑन ट्रेन हो जाएगा। आई विल सी यू होम, तो होम के लिए कौन सा रखते हैं प्रीपोजिशन, एट होम। तो इस प्रकार आपके कुछ नियम थे, इन, एट, इनटू, इन, एट, इनटू और एक ऑन प्रीपोजिशन मैंने 4 क्लियर कराया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।